Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied the politics and the social media. इनका social media and politics ये अपन ने पढ़ा था. In that we studied certain points, that is the participatory role, attention economy as a public utility, and then the last point was an impact on election. इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन क्या है, यहाँ पे अपन ने केबल टेलीविज़न को भी इम्पोर्टेंस दिया है. केबल टेलीविज़न का क्या इम्पोर्टेंस दिया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला था, ये अपना पूना में जो है वो आईसीसी केबल, आज आईसीसी केबल पूना में कितना इम्पोर्टेंट है. इतने चैनल से उनके किसी चैनल पे न्यूज़ बताते हैं तो कभी कुछ बताते हैं, राइट. तो कंटिन्यूस पे चालू रहता है कुछ ना कुछ. तो देन बहुत से अमेरिकन क्या है, लर्न अबाउट कैंडिडेट्स. अभी अमेरिका में क्या होता है, कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है, वो कैंडिडेट कैसा है, ये उनको पता चलता है थ्रू एन इंटरनेट सोर्स सच एज फेसबुक. आजकल यूथ भी क्या है, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, यूथ भी पॉलिटिक्स के बारे में जागरूक हो रहा है. इवन दे आर कमिंग अप विद द रैलीज, दे आर क्रिएटिंग सम मूवमेंट्स एंड ऑल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल मीडिया कैन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑल्सो. अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ बोलना है या फिर रैली में कुछ भी बोलना है तो व्हाट यू शुड बी वेरी केयरफुल. तो ये सब सोशल मीडिया में कुछ भी बोलना है तो क्या है, ये काम कैसा है, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग. सोशल मीडिया यूज अमंग द यूथ कंटिन्यू टू ग्रो एज अराउंड 90% ऑफ द यूथ यूज़ एटलीस्ट वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सी, सोशल मीडिया में डालोगे तो क्या है, आराम से खबर फैल जाती है. क्यों, 90% ऑफ द लोग क्या है, सोशल मीडिया देखते ही देखते हैं. एक सोशल मीडिया को फॉलो ही करते हैं. कोई दिन भर फेसबुक पे लगा रहता है तो कोई व्हाट्सएप पे लगा रहता है, राइट. अभी ओल्ड और क्या है, आजकल क्या है, यूथ का क्या है, सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं रहा. न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे बताते हैं उस पर भरोसा नहीं रखते. क्यों, कभी कभी क्या है, बहुत बार गलत खबरें भी देते हैं. क्या है, फेक अकाउंट क्रिएट, स्पेशली फॉरेन नेशंस में क्या होता है, फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस पर आपको पॉलिटिकल के बारे में गलत खबर देते हैं. तो ये क्या है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं और क्या है, ये डिवाइड द, और इससे अपने कंट्री को नुकसान होता है. फिर जो पुराने इंडिविजुअल्स है, लाइक ओल्डर इंडिविजुअल्स है, वो भी सोशल मीडिया देखते हैं, बट यूथ जितना देखता है उतने नहीं देखते हैं. तो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, अब उनके पॉलिटिकल व्यूज़ भी चेंज हो रहे हैं. इनफैक्ट इट इज़ क्लियर कि बाबा यूथ रहने दो या फिर ओल्डर इंडिविजुअल रहने दो, सबके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, चेंज हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि अपना पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो रहा है. लोग पॉलिटिक्स में किसी गलत मकसद से आते हैं एंड ऑल. इन द यूनाइटेड किंगडम क्या है, द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ ट्विटर, फेसबुक, ये सारे क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शन में और कैंपेन में. सोशल मीडिया एड्स हैव गॉटन इन मैनी केसेस ऑफेंसिव एंड इन अटैक फॉर्मेशन एट मैनी पॉलिटिशियंस. सोशल मीडिया क्या है, ये एक बहुत ध्यान से इस पर काम करना चाहिए आपको सोशल मीडिया पे. नाउ सोशल मीडिया कैन हैम्पर पॉलिटिकल कैंडिडेट ऑल्सो. हाँ, मीडिया, सोशल मीडिया क्या है, वो लोग स्टोरी पब्लिश करते हैं, पॉपुलर इश्यूज डालते हैं, बहुत बार कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी रहते हैं सोशल मीडियाज़ में. क्या है, इन सब का इफेक्ट गलत भी होता है. इलेक्शन एम्फोसाइज्ड फॉर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन पॉलिटिक्स एंड कैंपेन, स्पेशली सोशल मीडिया. यूरोप हैज़ बीन इंक्रीजिंग देयर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. यूरोप में भी क्या कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शंस एंड मीडिया. लोकसभा एंड महाराष्ट्र विधानसभा 2014 एंड 2019 जनरल इलेक्शन. ओके, अभी अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन लोकसभा के बारे में बात करेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा 2014 और 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. अभी इलेक्शंस, इलेक्शन का मीनिंग एंड डेफिनेशन.
Right now we are going to look at it. A formal and organized choice by vote of a person for a political office or other position. See, a formal and organized choice by vote. अब ये क्या है, ये फॉर्मल है एंड ऑर्गेनाइज चॉइस बाय वोट ऑफ अ पर्सन है. किसके लिए वोट करना है, पर्सन किसके लिए वोट करता है, ताकि किसी को कोई तो पॉलिटिकल ऑफिस बना सके, कोई किसी को पॉलिटिकल एक पोजीशन दे दे. द एक्शन ऑफ इलेक्टिंग और द फैक्ट ऑफ बीइंग इलेक्टेड. इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं ये लोग, मीनिंग क्या है, मीनिंग या डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं. ये एक एक्शन है जिससे अपन किसी ना किसी को तो इलेक्ट करते हैं, और क्या है, और इलेक्ट करने के बाद इट इज़ द फैक्ट ऑफ बीइंग इलेक्टेड. द एक्शन ऑफ इलेक्टिंग और द फैक्ट ऑफ बीइंग इलेक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट, an election is a way people can choose their candidate or their preference in a representative democracy or other form of government. See, an election क्या है, is a way people can choose their candidate. See, election क्या है, ये एक तरीका है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. राइट, अगर आपने ए को वोट दिया तो क्या है, यू वॉन्ट हिम टू बी योर लीडर. राइट, कोई बी को देता है क्योंकि उसको लगता है कि बी ज़्यादा काबिल है. राइट, लाइकवाइज थिंग्स गो ऑन. और जिसको सबसे ज़्यादा लोग वोट देते हैं वो सिलेक्ट होके आता है. राइट, एंड ही विल बी एक्टिंग एज अवर रिप्रेजेंटेटिव. An election is a way people can choose their candidate or their preferences in a respective democracy or other form of government. The legislature choose the government usually by majority vote in the legislature. See, ये लेजिस्लेचर क्या है, वो गवर्नमेंट को चूज़ करता है. यूजुअली कैसे चूज़ होते हैं, एज पर द मेजॉरिटी ऑफ द वोट. अपन ने देखा ना, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत के आता है. Some democracies elect a president who then select the government. See, some democracies में क्या है, वो लोग सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है कौन सा गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगी, ये कौन करता है, ये फिर सिलेक्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट करता है. सी, अपना काम क्या रहता है, लोगों का काम क्या रहता है, सिर्फ प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना, इलेक्ट करके देना. जो प्रेसिडेंट बन के आएगा वो आगे की गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. सी, एन इलेक्शन is a process in which people vote to choose a person or a group of person to hold an official position. See, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये इलेक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है. राइट, इलेक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग वोट देते हैं और किसी एक पर्सन को जिताते हैं या फिर उस ग्रुप ऑफ पर्सन को जिताते हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो अपना ऑफिस संभाले, वो एक पोजीशन संभाले ताकि वो उनको मदद कर सके. ही कैन एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव. सो एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल वोट टू चूज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन. An election is a formal group decision making process by which a population choose an individual or multiple individuals to hold public office. See, an election क्या है, an election is a formal group decision making process. Right, election क्या है, ये एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन आते हैं, पॉपुलेशन आता है, उस एरिया का पूरा पॉपुलेशन आता है, और फिर अपन एक इंडिविजुअल को चूज़ करते हैं या फिर मल्टीपल इंडिविजुअल्स को चूज़ करते हैं ताकि ही कैन होल्ड दैट पब्लिक ऑफिस. इलेक्शंस हैव बीन द यूजुअल मैकेनिज्म बाय विच मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ फंक्शनड since the 17th century. See, elections have been the usual mechanism.
इलेक्शन क्या है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, जैसे विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ फंक्शनड सिंस द 17th century. Elections fill in the legislature and sometime in the executive and judiciary and regional and local government. See, elections क्या है, elections fill in the legislature. Election में क्या लेजिस्लेचर रहते हैं और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, रीजनल, लोकल गवर्नमेंट सब कुछ आते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि एक ही कोई जन आता है. सॉरी. So see, an election is a formal group decision making process by which a population chooses an individual or multiple individuals to hold public office. Election have been the usual mechanism by which moderate representative democracy has functioned since the 17th century. Elections fill in the legislature and sometime in the executive and judiciary and regional and local government. Now, meaning and definition is over. We'll look at the meaning point. Elections का meaning. It's just उन्होंने definition types दिया था. Now we'll look at the meaning. Okay. The universal use of election as a tool for electing representative in modern democracy is in contrast with the archetypal ancient Athens, where the elections were not used and most political officers were filled by allotment. See, या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग, द यूनिवर्सल यूज ऑफ इलेक्शन. अभी एक्चुअल यूज ऑफ इलेक्शन क्या है, द यूनिवर्सल यूज ऑफ इलेक्शन एज अ टूल है. ये इलेक्शन क्या है, एक टूल है फॉर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. आपका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का एक टूल है इन अ डेमोक्रेसी, राइट. इज इन कॉन्ट्रास्ट विद, और ये सारी बातें क्या है, ये इट गोज इन कॉन्ट्रास्ट विद द आर्चीटाइप्स एंशिएंट एथेंस वेयर द इलेक्शंस वेर नॉट यूज्ड एंड मोस्ट पॉलिटिकल ऑफिसर्स वेर फिल्ड बाय अलॉटमेंट. सी, ये सारा कॉन्ट्रास्ट में जाता है विद एंशिएंट एथेंस, जहाँ पे इलेक्शन क्या है, यूज़, वहाँ पे इलेक्शन का अच्छे से यूज़ नहीं होता, और पॉलिटिकल ऑफिसर्स कैसे भरते हैं, बाय चूजिंग, वेर फिल्ड बाय चूजिंग बाय अलॉटमेंट. अलॉटमेंट बेसिस पे जाता है वहाँ पे. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रल रिफॉर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग fair electoral system. See, electoral reforms describe the process of introducing fair electoral system. Physiology is the study of result and other statistics relating to elections. See, electoral reform क्या करते हैं, it describe the process, ये एक प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस. यहाँ पे क्या आता है, फेयर इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से बोला गया है. इलेक्शन फेयर रहेंगे तभी सब कुछ अच्छे से चलेगा ना. सो फिजियोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट के बारे में बोलता है, और अदर स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू इलेक्शन. से जब इलेक्शन चलता है तो आप यू सी दैट पाई चार्ट वगैरह आप देखते हो ना, लाइक इतनी प्रतिशत सीट बीजेपी की, इतनी प्रतिशत सीट कांग्रेस की हो गई, अदर पार्टीज़ की. इसका भी एक क्या रहता है, इसका भी एक प्रॉपर स्टडी रहता है, और इसको अपन बोलते हैं सेफोलॉजी. सेफोलॉजी, उसको अपन सेफोलॉजी बोलते हैं. जो स्टडी अपन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है, उनका जो स्टैटिस्टिक है, उसका स्टडी करने के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट है. बाय इलेक्ट मीन्स टू सिलेक्ट और मेक अ डिसीजन. सी, बाय इलेक्ट मीन्स क्या है, बाय इलेक्ट मीन्स टू सिलेक्ट और मेक अ डिसीजन, या अच्छे से सिलेक्ट करने का या तो फिर सही डिसीजन लेने का. एंड सो समटाइम्स अदर फॉर्म्स ऑफ बैलेट सच एज रेफरेंडम. सी, एंड सो समटाइम्स क्या है, और उसके बाद भी समटाइम्स अदर फॉर्म ऑफ बैलेट सच एज रेफरेंडम.
elections were used as early in history as ancient Greece and ancient Roman and throughout the medieval period. See, elections were used as early in history as ancient Greece and ancient. See, इलेक्शन पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था? ये इलेक्शन बहुत पहले से अपन यूज़ कर रहे हैं वर्ड. कहाँ पे यूज़ हो रहा था बहुत पहले से? अर्ली इन एंशंट ग्रीस एंड एंशंट रोमन में. कहाँ पे हो रहा था? ग्रीस एंड रोमन में. और कब? थ्रू आउट द मिडाइवल पीरियड, राइट? थ्रू आउट द मिडाइवल पीरियड ये सारा चल रहा था एंड दिस होल प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन. During Vedic period, India, the Raja of किसका भाई? मेरे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. चलो, द राजा ऑफ गना और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इलेक्टेड बाय द गना. सी, अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड की या 11th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ा था. जनपदास, गनास, हाँ. फिर वो मौर्यन पीरियड में भी अपन ने पढ़ा था. आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था. मौर्यन पीरियड में गनास, जनपदास, उपनिषद, ये सारा हिस्ट्री में पढ़ा था अपन ने, राइट? तो उसी में क्या था, अपने इंडिया में पहले कैसे थे? पहले गनास वगैरह कैसे सिलेक्ट होते थे? वॉज इलेक्टेड बाय द गनास. राजा वगैरह कैसे करते थे? कौन राजा बनता था? पहले तो अपने यहाँ पे इंडिया में राजा इट यूज टू गो एज पर द हेरिडिटी बेसिस, राइट? और वो राजा बनने के लिए कितने झगड़े होते थे, क्योंकि एक राजा के 2-2, 3-3 बीवियाँ रहती थी. 2-2, 3-3 बीवियाँ रहती थी. उसके अंदर का कौन बनेगा राजा? वो बोलता है ये स्टेप मॉम है, ये तेरा स्टेप ब्रदर है, मैं राजा बनूंगा एंड ऑल. कितना क्या चलता था. आधे अपने इंडिया में झगड़े, और ये ब्रिटिशर्स इन्हीं झगड़ों का तो फ़ायदा उठा के आए हैं. कितने लोग, कितने फॉरेन रूलर्स इंडिया में आए इसी झगड़े का फ़ायदा उठाते हुए, राइट? तो उस वक्त भी क्या थे, ये गनास वगैरह कैसे सिलेक्ट होते थे? इलेक्शन बेसिस पे ही चलता था उस वक्त भी. इन संगम पीरियड पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय यूजिंग देयर वोट and the ballot box were tied by rope and sealed. See, अभी संगम पीरियड में भी क्या रहता था? वो कैसे कौन बनेगा बाबा, कौन लीडर बनेगा, ये कैसे करते थे काम? अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, कैसे किया जाता था? वो लोग एक बैलेट बॉक्स बनाते थे और लोगों को पेपर दिया जाता था उसके ऊपर, और बोल देता 1, 2, 3. एक नंबर पे क्या है? ABC है. बी पे कौन है? EFG है. C पे कौन है? MNO है, राइट? दिस आर द नेम ऑफ पर्सन. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. तो फिर आप जिसको भी जिताना चाहते हो, राइट, 1 राइट या फिर राइट ABC ऐसे लिखो. और एक बैलेट बॉक्स क्या करते थे? रोप से टाई करके रख देते थे. एक ट्री को टाई करके रख देते. पहले कैसे सभा वगैरह भरती थी, राइट? वैसे सभा भरती थी और ये रोप से टाई करके रखते थे. एंड देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, हर किसी ने आने का अपना पर्ची उस बैलेट बॉक्स में डालने का. और फिर क्या होते थे? वोट्स काउंट होते थे और जो जीता उसके हाथ में वो ही वुड बी एक्टिंग एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. सी, इन संगम पीरियड पीपल elected their representatives by using their votes and the ballot boxes were tied by rope and seal. See, in संगम पीरियड क्या था? people elected their representative. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे करते थे? बाय वोट करते थे and the ballot box were tied by rope and seal. After the election the voters were taken out and counted. See, अब इलेक्शन हो गया, सबने वोट दे दिया. अब क्या है? वो बॉक्स खोलते थे और काउंट करते थे किसको कितने वोट मिले, किसको कितना ज़्यादा मिला है. द पाला किंग गोपाला in medieval Bengal was elected by a group of federal chieftains. See, अब ये जो पाला किंग है गोपाला, जो मिडाइवल बंगाल में था, जो
मिडाइवल पीरियड में बंगाल में था, वो कैसे सिलेक्ट हुआ? ही वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ फेडरल चीफेटेंस इन द छोला एम्पायर इन उत्तरामेरू इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। छोला एम्पायर के बारे में अपन ने पढ़ा था, छोला डायनेस्टी एंड ऑल हिस्ट्री में लास्ट ईयर, राइट। तो छोला एम्पायर में भी इन उत्तरामेरू, दैट इज आज अपन उसको तमिलनाडु बोलते हैं, पाम लीव्स वेर यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द विलेज कमिटी मेंबर्स। सी वो लोग तो पाम लीव्स यूज़ करते थे, पाम लीव्स यूज़ करते थे ताकि वो अपना विलेज कमिटी मेंबर सिलेक्ट कर सके। आई डोंट नो हाउ दे यूज टू यूज दैट पाम लीव्स, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ पाम लीव्स का है। जैसे इतने सालों से हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, बट ये मैं पहली बार सुन रही हूँ पाम लीव्स का यूज़ करना। द लीव्स विथ कैंडिडेट्स नेम रिटन ऑन देम वेर पुट इनसाइड अ मड पॉट। सी अच्छा, पाम लीव्स पे क्या करते थे, वो नाम लिखते थे जिसको जिताना चाहते हैं, जो चाहता है अपना विलेज कमेटी हेड हो, उसका नाम पाम लीव्स पे लिखते थे। और वो मड पॉट रहता है, अपन मटका मन तो नहीं कहा जाता, अपन गार पानी वगैरह ठेव तो उस मटका, वैसा कोई मटका वगैरह रहता था, वैसे पॉट रहता था, उसमें डालते थे पाम लीव्स, उसमें डालते थे। वाह नाइस ना। The first recorded popular elections by majority vote where all citizens were eligible both to vote and to hold public office was in 754 BC under the Spartan constitution. See, the first recorded popular election. See, सबसे पहला इलेक्शन, द फर्स्ट रिकॉर्डेड पॉपुलर इलेक्शन कब हुआ? प्रॉपर मेजॉरिटी वोट के साथ। कब हुआ? जहाँ पे सिटीजन्स वेर एलिजिबल वोट टू वोट, जहाँ पे सब सिटीजन दे वेर एलिजिबल टू वोट, और वोट करने के बाद, जीतने के बाद दे कैन होल्ड द पब्लिक ऑफिस ऑल्सो, एंड इट वॉज इन द 754 BC। और ये सब कब था? इट वॉज इन द 754 BC अंडर द स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर किसके अंडर था वो? इट वॉज अंडर द स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द अर्लियर सोलोनिया कॉन्स्टिट्यूशन, सर्का, all Athens citizens could vote in a popular assembly on matter of law and policy, and as the first recorded popular election by majority vote where all citizens were eligible both to vote and to hold public office was in 754 BC under the Spartan Constitution। और वो किसके अंडर था? इट वॉज इन द स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन में था कि बाबा लाइक प्रॉपर आप अच्छे से वोट करो, जीतो, जीतने के बाद पब्लिक ऑफिस होल्ड करो। अंडर द अर्लियर सोलोनिया कॉन्स्टिट्यूशन, सी अंडर द अर्लियर क्या है? सोलोनिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल एथेनियन सिटीजन्स कुड वोट इन अ पॉपुलर असेंबली, राइट। ऑल एथेन सिटीजन्स क्या है? दे कुड वोट इन अ पॉपुलर असेंबली on matter of law and policy and as jurors, but only the 3 highest class of citizen could vote in election। See, यहाँ पे कैसे बोल रहे वो लोग? See here what they are speaking of इसकी पापा, यहाँ पे क्या है? अंडर अर्लियर सोलोनिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? एथेन सिटीजन असेंबली में वोट कर सकते थे, कौन से मैटर पे? लॉ बनाना, नई नई पॉलिसीज़ बनाना, उस पर वोट कर सकते थे। बट जो इलेक्शंस रहते थे, इलेक्शन में कौन वोट करता था? ओनली 3 हायर क्लासेस ऑफ सिटीजन कुड वोट इन इलेक्शन। मेल्स, द डोमिनेंट कल्चर ग्रुप इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ऑफन डोमिनेटेड द इलेक्टोरेट एंड कंटिन्यू टू डू सो इन मैनी कंट्रीज। सी मेल्स, अभी मेल्स क्या थे? द डोमिनेंट कल्चर ग्रुप इन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में वो क्या करते थे? दे यूज टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट, और वो कंटिन्यू अपना कंट्री ऐसे ही चलाते थे। अर्ली इलेक्शंस इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स
were dominated by rich or ruling class male. See, early elections में क्या था? In the United Kingdom और United States में क्या था? It was dominated by rich or the ruling class male. In 1920s, however, all Western Europeans and North American democracies had universal adult male suffrage and many countries began to consider women's suffrage. See, by 1920 क्या हो गया? ऑल वेस्टर्न यूरोपियन मतलब वेस्टर्न यूरोपियन में और नॉर्थ अमेरिका में क्या हो गया? डेमोक्रेसीज आ गई और अडल्ट मेल सफरेज और एंड हैड यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज लाइक अडल्ट हर कोई अबव 18 ईयर्स दे कुड वोट और मैनी कंट्रीज में क्या हो गया? इवन वुमेन्स वेर अलाउड टू वोट. पहले वुमेन्स वेर नॉट अलाउड टू वोट बट अभी even women were allowed to vote over here. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying the characteristics. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.